नमस्कार, स्वागत है आपका इंसान झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। मैं हूं हिंद। बतौर खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। लोकसभा में नीट पर हंगामे के बाद सदन की कार्यवाही सोमवार तक स्थगित कर दी गई है। सदन स्थगित होने के बाद शनिवार को केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री और रांची के सांसद संजय सेठ रांची लौटे। यहां हवाई अड्डे पर उनके समर्थकों ने फूलमाला पहनाकर उनका स्वागत किया। हवाई अड्डे पर पत्रकारों से बातचीत में राज्य मंत्री ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि राज्य में विकास की बातें सरकार कर रही है, जबकि राजधानी में 6 से 8 घंटे तक बिजली की कटौती हो रही है। भ्रष्टाचार के मामले में तो अविभाजित बिहार ज्यादा अच्छा हुआ करता था। हेमंत सोरेन की रिहाई पर उन्होंने साफ कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा के भ्रष्टाचार के इतिहास को झारखंड की जनता जानती है और विधानसभा चुनाव में उसका मुंह तोड़ जवाब देगी। देखो, झारखंड के अंदर जो भ्रष्टाचार कालम है, झारखंड में जो रूल ऑफ लॉ कोलैप्स हुआ है, आम लोग परेशान हैं, चाहे युवा को परेशान, चाहे छात्र परेशान, महिलाएं परेशान। और लॉ एंड ऑर्डर तो ऐसा कभी हमने, जब हम एकीकृत बिहार थे तो भी ऐसा रूल और लॉ कॉलेज होते नहीं देखा। अभी देखो, जब डीएसपी सुरक्षित नहीं, उसके गले से चेन छीन जा रही है, रोजाना एवरीडे क्राइम बढ़ रहा है, तो आम आदमी परेशान है। तो आम आदमी तो अब आने वाले दिनों में इस प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएगी। इधर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जमानत मिलने के बाद उनसे मिलने के लिए मुख्यमंत्री चंपई सोरेन सहित सत्ता पक्ष के अन्य मंत्री और विधायक हेमंत सोरेन के रांची कांके रोड स्थित आवास पहुंचे। शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक के बाद प्रोजेक्ट भवन से निकलकर सीएम सीधे हेमंत सोरेन से मिलने पहुंचे। सीएम यहां शाम करीब 7 बजे पहुंचे और 1 घंटे से अधिक समय तक रुके। इस दौरान कल्पना सोरेन, सत्यानंद भोक्ता, दीपक बिरवा, रामेश्वर उरांव, बादल, हफीजुल हसन, विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह, पार्टी के महासचिव विनोद पांडे, सुप्रियो भट्टाचार्य व अन्य नेता मौजूद थे। इससे पहले प्रोजेक्ट भवन में मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने पत्रकारों से कहा कि हेमंत बाबू के बाहर आने से हमारा गठबंधन और मजबूत हो गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि खाता बही में कहीं हेमंत बाबू का नाम नहीं था। न्यायालय पर सबको आस्था तो रखनी ही चाहिए, न्याय जरूर मिलता है। हमें भी न्यायालय पर पूरा भरोसा था। हेमंत ने कोई गड़बड़ी नहीं की थी, इसलिए उन्हें न्याय मिला। चुनाव के मुद्दे पर चंपई सोरेन ने कहा कि पहले भी हम लोगों ने हेमंत के नाम पर ही जनादेश लिया था। लोकसभा चुनाव के दौरान भी हम उनके नाम पर मजबूती से लड़े। हमारी पार्टी के वे कार्यकारी अध्यक्ष हैं, अब वे बाहर आ गए हैं तो हमारा गठबंधन और मजबूत हो गया है। हेमंत ने जेल जाने के पूर्व आपको राज्य की गद्दी सौंपी थी, अब आगे क्या होगा? इस सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ये सब तो गठबंधन की बात है। हमारा संगठन है, पार्टी है, संगठन सबसे बड़ी चीज होती है। क्या समय से पहले भी चुनाव हो सकता है? इसके जवाब में श्री सोरेन ने कहा कि हमारा गठबंधन मजबूत है, किसी भी समय चुनाव करा ले, हम मजबूती के साथ तैयार हैं। हम लोग को उन्हीं का नाम से जनादेश हम लोग लिया है। 2019 में उन्हीं का नाम से जनादेश, ठीक है ना। और जब ये आम चुनाव भी हुआ, हम लोग उन्हीं का नाम से हम लोग लड़ा। हमारा पार्टी गठबंधन का कार्यकारी अध्यक्ष, इसलिए भीतर में था फिर भी मजबूत, बाहर में आकर और मजबूत हो गया। वहीं मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में 40 प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। इसमें राज्य के 41 लाख से अधिक घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को प्रति माह 200 यूनिट बिजली मुफ्त देने का निर्णय लिया गया। पूर्व में घरेलू उपभोक्ताओं के 125 यूनिट बिजली प्रति माह मुफ्त दी जाती थी। कैबिनेट के निर्णय की जानकारी देते हुए मंत्रिमंडल समन्वय विभाग की प्रधान सचिव वंदना दादेल ने बताया कि मुख्यमंत्री अबुआ स्वास्थ्य योजना के तहत अब राज्य के 33,44,000 से अधिक परिवारों को 15 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का लाभ दिया जाएगा।
पहले ये राशि 5 लाख थी। मुख्यमंत्री अबुआ स्वास्थ्य योजना के लिए अलग से कार्ड भी दिया जाएगा। मुख्यमंत्री बहन बेटी माई कुई योजना के तहत अब राज्य की निवासी 21 साल से लेकर 51 साल तक की महिलाओं को प्रति माह 1000 की सहायता राशि दी जाएगी। कैबिनेट ने समग्र शिक्षा योजना के तहत राज्य के बीआरपी सीआरपी के मानदेय में भी वृद्धि का निर्णय लिया है। इसके अलावा इन्हें 3% वार्षिक वृद्धि का लाभ भी मिलेगा। रांची में सहजानंद चौक से लेकर जज कॉलोनी तक एलिवेटेड रोड का निर्माण 430 करोड़ 75 लाख की लागत से किया जाएगा। कैबिनेट के निर्णय के मुताबिक मुख्यमंत्री अस्पताल संचालन योजना के लिए 1 अरब 16 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है। कैबिनेट के निर्णय के मुताबिक देवघर में अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल का निर्माण कराया जाएगा। इसके लिए 60 करोड़ 60 हजार की राशि स्वीकृत की गई है। कैबिनेट के निर्णय के मुताबिक राज्य सरकार के कर्मियों को छठा केंद्रीय वेतनमान के तहत महंगाई भत्ता में वृद्धि का लाभ दिया गया है। सबों को जोहार। आज मंत्रिपरिषद की बैठक में कुल 40 प्रस्तावों पर चर्चा हुई और स्वीकृति प्रदान की गई। पहला प्रस्ताव गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग से लोकसभा निर्वाचन 2024 के सफल संचालन एवं विधि व्यवस्था के संधारण हेतु झारखंड कार्यपालिका नियमावली 2000 के प्रथम अनुसूची में कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग को आवंटित कार्य दायित्व पिछड़ा वर्ग आयोग को अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के कार्य दायित्व में सम्मिलित किए जाने के संबंध में जो पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित कार्य दायित्व कार्मिक विभाग से हटा करके कल्याण विभाग के कार्य दायित्व में शामिल किया गया। प्रस्ताव संख्या 15 वित्त विभाग से राज्य सरकार के कर्मियों को अपुनरीक्षित वेतनमान में छठा केंद्रीय वेतनमान में दिनांक 1/7/23 के प्रभाव से महंगाई भत्ता की दरों में अभिवृद्धि के संबंध में 1/7/23 के प्रभाव से महंगाई भत्ते की दर को 221% से बढ़ाकर 230 के रूप में स्वीकृत किया गया। प्रस्ताव संख्या 31 स्वास्थ्य विभाग से राज्य योजना अंतर्गत मुख्यमंत्री अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना की स्वीकृति के संबंध में वर्तमान में राज्य में कुल 33,44,247 लाभुक परिवारों को राज्य योजना के तहत लाभान्वित किया जा रहा है और जिसके तहत इन्हें 5 लाख रुपए प्रति वर्ष परिवार को दी जाती है निःशुल्क स्वास्थ्य के लिए और इस राशि को 5 लाख से बढ़ा करके 15 लाख किया गया है। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को झारखंड उच्च न्यायालय से जमानत मिलने के बाद झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने खुशी जताई है। उन्होंने रांची स्थित जेएमएम कार्यालय में संवाददाता सम्मेलन कर कहा कि ये सच्चाई की जीत हुई है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा के इलेक्शन मैनेजमेंट के चलते हेमंत सोरेन के हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ियां डाली गई थी ताकि वह लोकसभा चुनाव में आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों, महिलाओं, युवाओं की आवाज नहीं उठा सके। लेकिन झारखंड की जनता ने भाजपा को सबक सिखाने का काम किया है। यही वजह है कि राज्य की सभी 5 की 5 एसटी रिजर्व सीट पर भाजपा की करारी हार हुई। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि आज उनके नेता को जमानत मिली है और ये साबित हो गया है कि उनके नेता ने विधानसभा के अंदर जो बातें कही थी वह 100% सही थी। अगर उनके नेता हेमंत सोरेन को ईडी भाजपा के इशारे पर कैद नहीं करती तब आज देश की राजनीतिक दशा और दिशा अलग होती। उनके बाहर रहने और देश भर में चुनावी सभाओं से आदिवासी, अल्पसंख्यक, पिछड़े, दलितों, युवाओं और महिलाओं की गोलबंदी से देश में कम से कम 40 और लोकसभा सीट इंडिया के खाते में होती और प्रधानमंत्री राहुल गांधी होते। भाजपा में हिम्मत है तो तत्काल राज्य में विधानसभा का चुनाव कराए। राज्य की जनता उसे सिंगल डिजिट में लाने का काम करेगी। नेता प्रतिपक्ष नहीं होते,
क्योंकि लगभग 30 सीटों का हमारे झारखंड में और 9 सीट और पूरे देश में कम से कम 30 सीट, ये 40 सीटों का इजाफा इंडिया गठबंधन को होगा। आपने भारतीय जनता पार्टी ने साजिश के तहत अपने चुनाव को मैनेज किया, लेकिन अब जो हम लोग कहते हैं ना, साजिश का हो गया अंत, बाहर निकल गया अपना हेमंत, ये आज का नारा है। और जब भी आप विधानसभा का चुनाव करवा लीजिए, मैं तो चुनौती देता हूं, चुनाव आयोग कल चुनाव करवा दे, हम भारतीय जनता पार्टी को सिंगल डिजिट में रोक देंगे। इधर हेमंत सोरेन के जेल से रिहा होने पर सरायकेला खरसपा झामुमो जिला अध्यक्ष डॉक्टर शुभेंदु महतो ने पैर में चप्पल पहनकर अपने संकल्प को तोड़ा। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन की रिहाई संविधान और जनता के विश्वास की जीत है। पूर्व मुख्यमंत्री साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन की जमानत पर रिहाई को पार्टी ने संविधान और जनता के विश्वास की जीत करार दिया है। इसी खुशी में सरायकेला खरसपा जिला कमेटी द्वारा गमरिया स्थित खेड़वाल सांवता जाहिरगढ़ समिति कालिकापुर टायो में शुक्रवार शाम पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की रिहाई की खुशी में लड्डू वितरण किया गया। जिला अध्यक्ष डॉक्टर शुभेंदु महतो ने कहा कि हेमंत सोरेन की रिहाई संविधान विरोधी ताकतों के मुंह पर करारा तमाचा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा को हमेशा से देश के संविधान और कानून व्यवस्था पर आस्था रही है। एक बार फिर साबित हो चुका है कि सत्य को परेशान किया जा सकता है, लेकिन पराजित नहीं किया जा सकता। हेमंत सोरेन की रिहाई होकर सकुशल घर नहीं पहुंच जाने तक सरायकेला खरसपा जिला अध्यक्ष डॉक्टर शुभेंदु महतो ने जूता एवं चप्पल नहीं पहनने का संकल्प लिया था। इस संकल्प को गम्हरिया स्थित खेड़वाल सांवता जाहिरगढ़ समिति कालिकापुर टायो के सचिव भोमरा मांझी ने चप्पल पहनाकर उनका संकल्प तोड़ा। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन को जेल से रिहाई हुए, उसके लिए तमाम झारखंड वासी न्यायालय को धन्यवाद देती है। और आज हम लोगों को देखने को मिला कि देर ही सही लेकिन सच्चाई की जीत हुई। वहीं झारखंड राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जमानत मिलने की खुशी में जोगसलाई विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत परसुडी त्रिवेणी चौक में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने खुशी मनाई। यहां झामुमो नेता मानिक मलिक के नेतृत्व में 101 किलो लड्डू का वितरण किया गया एवं आतिशबाजी की गई। मानिक मलिक ने कहा कि सच्चाई की जीत हुई है। झारखंड राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को झूठे मुकदमे में फंसाकर तकरीबन 5 महीने तक जेल में बंद कर रखा गया था, लेकिन सच्चाई कभी ज्यादा दिनों तक छुपी नहीं रह सकती। केंद्र की तानाशाही सरकार ने ईडी की बदौलत झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री को झूठे आरोप में जेल भेजा था। हेमंत सोरेन के जेल से छूटने पर पूरी झारखंड की जनता में खुशी की लहर है। लोकसभा चुनाव में इसके चलते पूरे झारखंड में केंद्र सरकार को खामियाजा भुगतना पड़ा था। अब आने वाले समय में भी विधानसभा चुनाव में विपक्षियों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। पूरे झारखंड प्रदेश पर हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा के युवा सम्राट आदरणीय श्री हेमंत बाबू के बेल हो गया, जिसके चलते पूरे झारखंड राज्य में पूरे खुशी का लहर है। और कहीं ना कहीं सत्य का जीत हुआ है, असत्य पराजित हुआ है। जो तानाशाही सरकार दिखा रही थी केंद्र सरकार, और एक साजिश के तहत झारखंड राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत बाबू को जेल जाने के लिए मजबूर कर दिया था, उसी के तहत आज हाई कोर्ट ने उनको जमानत पे बेल दिया है, जिसके चलते पूरे झारखंड में आज खुशी का लहर है। कहीं ना कहीं पूरे झारखंड ये देख रहा है कि किस तरह केंद्र ने झूठे मुकदमा में फंसाकर
हमारे झारखंड सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत बाबू को जेल भेजने का काम किया था, जिसका खमियाजा लोकसभा चुनाव में देखने को भी मिला और विधानसभा आने वाला विधानसभा चुनाव में भी दिखेगा, जिसका भुगतना पड़ेगा। इधर पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को हाई कोर्ट से जमानत मिलने पर शुक्रवार को जिला झामुमो ने जमकर खुशियां मनाई। केंद्रीय सदस्य सुनील महतो एवं प्रखंड अध्यक्ष सुधीर सोरेन के नेतृत्व में पोटका के हाता चौक पर मिठाइयां बांटी गई और पटाखे फोड़े गए। हेमंत सोरेन के जेल से बाहर आते ही झामुमो समर्थकों ने हाता चौक में जाकर जश्न मनाया। उन्होंने जोरदार नारेबाजी करते हुए मिठाई बांटी और आतिशबाजी की। इस दौरान झामुमो समर्थकों ने जेल का ताला टूट गया, हेमंत सोरेन छूट गया का नारा लगाया। साथ ही साथ समर्थकों द्वारा राहगीरों को मिठाई बांटकर खुशी जताई गई। झामुमो समर्थकों ने कहा कि हेमंत सोरेन की रिहाई तमाम आदिवासी मूलवासी के लिए खुशी के दिन की तरह है। हेमंत सोरेन को केंद्र की भाजपा सरकार ने षड्यंत्र के तहत बिना किसी सबूत के मुकदमा दायर कर जेल भेजने का काम किया था। झारखंड हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत देकर दूध का दूध व पानी का पानी कर दिया। इस दौरान केंद्रीय सदस्य सुनील महतो, चंद्रावती महतो, प्रखंड अध्यक्ष सुधीर सोरेन आदि मुख्य रूप से उपस्थित थे। इधर भारत और साउथ अफ्रीका के बीच T20 वर्ल्ड कप 2024 का शनिवार को फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। इसे लेकर राजधानी रांची के युवा व खिलाड़ी काफी उत्साहित है। सभी चीयर अप कर रहे हैं एवं भारतीय टीम को जीत के लिए शुभकामनाएं भी दे रहे हैं। विदित हो कि T20 वर्ल्ड कप में तीसरी बार फाइनल में जगह बनाई है। T20 वर्ल्ड कप 2024 के फाइनल में भारतीय टीम का सपना साउथ अफ्रीका से 29 जून को भारतीय समय अनुसार रात 8 बजे से ब्रिजटाउन बारबाडोस के मैदान पर होगा। दोनों टीमों ने अभी तक टूर्नामेंट में दमदार प्रदर्शन किया है और एक भी मैच नहीं हारा है, लेकिन अब फाइनल मैच में बारिश का खतरा भी मंडरा रहा है। हालांकि इसे लेकर युवाओं का उत्साह चरम पर है। लोग फाइनल मैच को लेकर काफी रोमांचित है। वहीं पूर्वी सिंहभूम जिले के आकांक्षी प्रखंड मूसाबनी में संपूर्णता सप्ताह अभियान का शुक्रवार को डीडीसी मनीष कुमार ने शुभारंभ किया। इस अवसर पर प्रखंड सभागार में समीक्षा बैठक की गई। इसमें डीडीसी ने मनरेगा, आवास व अन्य विकास योजनाओं की समीक्षा कर पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। डीडीसी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसके बाद योजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। डीडीसी ने मनरेगा में बिरसा हरित ग्राम योजना अंतर्गत 5 जुलाई तक 100% गड्ढा खुदाई करने का निर्देश देते हुए बागवानी हेतु लक्षित 15,332 गड्ढा खुदाई के कार्य को 100% पूरा करने की बात कही। इसके बाद 15 जुलाई से पौधारोपण किया जाएगा। डीडीसी ने कहा कि पूर्व के वित्तीय वर्ष की अपूर्ण योजनाओं को पूर्ण कराते हुए MIS में एंट्री कराए। अगले सप्ताह में विभाग से राशि प्राप्त हो जाएगी। मानव दिवस सृजन पर विशेष बल देते हुए मास्टर रोल किसी भी हाल में जीरो नहीं रखने का निर्देश दिया गया। विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में पिछड़ने वाले 5 पंचायत को 1 सप्ताह में अपेक्षित प्रगति लाने हेतु निर्देशित किया गया। अब आवास के जिन लाभुकों ने प्लिंथ लेवल तक निर्माण करा लिया है, उनके आवास का जियो टैग कराने, आवास की दूसरी किश्त की राशि जल्द से जल्द भुगतान करने, सभी पंचायत सचिव को पंचायत मॉनिटरिंग ऐप में योजनाओं का स्थल निरीक्षण करते हुए प्रत्येक माह के 1 से 15 तारीख तक एंट्री करने का निर्देश दिया गया। वहीं किसानों को उनकी फसल की लागत के अनुरूप कीमत मिले, इसके लिए केंद्र सरकार अब गंभीर और सार्थक प्रयास कर रही है। इसे लेकर रांची में शुक्रवार को वर्ष 2025-26 में देश के पूर्वी राज्यों के अन्नदाता किसानों को उनकी रबी फसल जैसे गेहूं, बार्ली, चना, मसूर, सरसों, राई, सूरजमुखी की खेती में लागत मूल्य जानने के लिए उच्च स्तरीय बैठक हुई। इसमें भारत के 5 पूर्वी राज्य बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ के कृषि पदाधिकारियों के साथ साथ दिल्ली से कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कास्ट एंड प्राइस के निदेशक प्रोफेसर विजय पॉल शर्मा, कमीशन के मेंबर सेक्रेटरी अनुपम मित्रा और कमीशन के मेंबर ऑफिशियल डॉक्टर नवीन प्रकाश सिंह ने भाग लिया।
झारखंड कृषि निदेशालय के निदेशक डॉक्टर कुमार ताराचंद्र भी इस बैठक में शामिल हुए। CACP के निदेशक ने बताया कि पूर्वी भारत के 5 महत्वपूर्ण राज्यों के कृषि पदाधिकारियों, कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों और अन्य विशेषज्ञों के साथ एक प्लेटफॉर्म पर इसलिए बैठे हैं क्योंकि हमें आगामी वर्ष 2025-26 के लिए रबी फसलों का लागत मूल्य जानना है। किस राज्य में रबी की अमुक फसल को उगाने में किसान को कितना खर्च करना पड़ता है, अन्य राज्यों में उसी फसल का उत्पादन कॉस्ट क्या है, ये जानने के बाद एक रिपोर्ट कमीशन तैयार करेगा, जिसके आधार पर भारत सरकार को रबी फसलों की MSP तय करने में आसानी होगी और रबी फसल उत्पादक किसानों को इसका लाभ मिलेगा। देखिए, जो ये रबी सीज़न की जो प्राइस पॉलिसी 2025-26 के लिए है, तो उसमें हम डिफरेंट रीजन्स में जाके स्टेक होल्डर से कंसल्टेशन करते हैं, जिसमें हमारे किसान बंधु होते हैं, राज्य सरकारें होती हैं और बाकी जो भी कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए होते हैं। तो उसी श्रृंखला में ये एक मीटिंग यहाँ पे हमने आयोजित की है, जिसमें हमारे पूर्वी राज्य उड़ीसा है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, वेस्ट बंगाल है, तो इनके पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे आए हुए हैं। तो हमारा बेसिक जो ऑब्जेक्टिव वो ये होता है कि हम यहाँ पे राज्य सरकारों के जो सुझाव हों, जो हमारे किसान बंधुओं के सुझाव हों, या जो हमारे जैसे फूड एंड सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट जो प्रोक्योरमेंट के साथ जुड़ा होता है, तो उनके क्या सुझाव हैं कि हम अगले साल की जो हमारी जो ये नीति आएगी, तो उसमें MSP का क्या रिकमेंडेशन होना चाहिए, और जो बाकी नॉन प्राइस फैक्टर्स हैं, चाहे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो, चाहे हमारे संस्थाओं से रिलेटेड हो या इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड हो, तो वो सारी चीज़ों पे चर्चा होती है और जो इनके सुझाव आते हैं तो उनको हम अपनी रिपोर्ट में जो वो सम्मिलित करने की कोशिश करते हैं। और पूर्वी सिंहभूम जिले के घाटशिला में कांग्रेसियों ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय नरसिम्हा राव की जयंती मनाई। इसके साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जेल से निकलने की खुशी में लड्डू का वितरण किया। घाटशिला में शुक्रवार संध्या को पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय नरसिम्हा राव की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर झारखंड कांग्रेस प्रदेश सचिव सह 20 सूत्री पूर्वी सिंहभूम जिला सदस्य सनत काल्टू चक्रवर्ती के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने पूर्व प्रधानमंत्री की तस्वीर पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। इसके साथ ही झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री एवं गठबंधन के नेता हेमंत सोरेन को उच्च न्यायालय से जमानत मिलने की खुशी में मिठाई बांटकर प्रसन्नता व्यक्त की गई। सभी कार्यकर्ता काफी उत्साहित नजर आ रहे थे। सभी ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी, साथ ही राहगीरों के बीच भी लड्डू का वितरण किया। और वक्त चला एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी अब देखते रहे इंसाइड झारखंड न्यूज।